हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेलाडोना ड्रग के बारे में। यानी कि बेलाडोना ड्रग क्या होता है। बेलाडोना ड्रग जो होता है वो ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम कैटेगरी का एक ड्रग है। यानी कि नर्वस सिस्टम पर जो हमारे ड्रग काम करते हैं उसी कैटेगरी का एक ड्रग है बेलाडोना ड्रग। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी बेलाडोना ड्रग की फार्माकोग्नोसिस को डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ एक और अन्य ड्रग को हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बेलाडोना ड्रग एक बारहमासी व शाकाहारी पौधा होता है। बेलाडोना ड्रग जो होता है वो एक बारहमासी यानी कि 12 महीने में 12 के 12 महीने में पाया जाने वाला एक शाकाहारी पौधा होता है, जिसे घातक नाइटशेड के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि ये नाइटशेड के रूप में भी फेमस है, इसे हम नाइटशेड के रूप में भी जाना जाता है। इसके पत्ते या बेरी में ट्रोपिन ऑल्कलाइड होता है। यानी कि इसके पत्ते या बेरी में, इस पर जो फल आता है उसमें एल्कलॉइड होता है, ट्रोपिन एल्कलॉइड होता है, जो कि बहुत ही जहरीला होता है। सिनोनियम, अब हम इसके सिनोनियम के बारे में पढ़ते हैं। इसके सिनोनियम क्या क्या होते हैं। सिनोनियम क्या है इसका? बेलाडोना के अन्य नाम विसेला कालाबेरी, बेलाडोना पत्तियां, घातक नाइटशेड्स पत्ती आदि के नाम से हम इसे जानते हैं। यानी कि इसे हम किस किस नाम से जानते हैं? एक तो विसेला कालाबेरी, दूसरा होता है बेलाडोना पत्तियां, तीसरा होता है घातक नाइटशेड पत्ती आदि के नाम से भी इसे हम जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स इसके क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। बेलाडोना हमें सूखे पत्ते और फूल के सबसे ऊपरी यानी कि सबसे ऊपर के फल से प्राप्त किया जाता है। यानी कि फूल के ऊपर जो फल आता है, सबसे ऊपर का फल जो आता है, उससे हम इसे बेलाडोना को प्राप्त करते हैं। फैमिली इसकी क्या होती है? यह सोलनेसी फैमिली से संबंधित होता है या सोलनेसी कुल से संबंधित होता है। इसकी फैमिली सोलनेसी होती है। ज्योग्राफिकल सोर्स, यानी कि ज्योग्राफिकल सोर्स इसका क्या होता है? यह हमें आसानी से किस स्थान से प्राप्त होता है, ये सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ज्योग्राफिकल सोर्स के। यदि आपको ये नहीं पता है कि फार्माकोग्नोसी में हम किस कैटेगरी के अंदर कौन सी चीज पढ़ते हैं, तो हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। तो आप उस यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वह वीडियो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें पूरी डिटेल से बताया हुआ है कि हम किसी भी ड्रग की पूरी फार्माकोग्नोसी किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। क्योंकि एग्जाम के लिए ये सीरियल वाइज पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है और सीरियल वाइज लिखना ही बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के बेस पर आपको प्रोफेसर नंबर देता है। तो आपको सीरियल वाइज ही ये सब डिनोट करना है अपनी एग्जाम कॉपी में। तो चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं। बेलाडोना का जो उद्भव है यूरोप उत्तरी अफ्रीका यूरोप व उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया में हुआ है। यानी कि इसका उद्भव, जो इसका उत्पादन माना जाता है सबसे मोस्टली है, सबसे अधिक माना जाता है, वो कहाँ पर? यूरोप में, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया में उद्भव इसका माना जाता है या हुआ है। भारत में यह पश्चिमी हिमालय में शिमला से कश्मीर तक व कुछ अन्य पड़ोसी स्थानों जैसे हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। भारत में कहाँ पर आसान से पाया जाता है? पश्चिमी हिमालय में शिमला से कश्मीर तक ये पाया जाता है और उसके पड़ोसी स्थानों पर जैसे हिमाचल प्रदेश में भी ये पाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, अब हम इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख लेते हैं बेलाडोना के। यानी कि बेलाडोना का जो कलर होता है वो किस तरीके का होता है? इसकी पत्तियों का रंग हरा या भूरा होता है। बेलाडोना की जो पत्ते होते हैं उसका रंग या तो हरा मिलेगा या थोड़ा भूरा मिलेगा। ओडर, यानी कि ओडर, इसमें गंध किस प्रकार की होती है? इसमें इसकी गंध हल्की व विशिष्ट होती है। यानी कि एक अलग ही प्रकार की गंध होती है इसकी, थोड़ी हल्की होती है। लेकिन टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है? यह स्वाद में तीखा व कड़वा होता है। यानी कि स्वाद में हमें कड़वा भी लगता है और थोड़ा चरचरा यानी कि तीखा भी लगता है। साइज, इसका साइज कैसा होता है? यह 5.25 सेंटीमीटर लंबी होती है, वह 2.5 से 12 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती है। इसकी सरफेस की बात हम करें तो इसकी सरफेस कैसी होती है? यह अंडाकार आकार की इसकी सरफेस होती है। यानी कि अंडे के आकार की जो आकार सरफेस होती है, आकृति होती है, उसे हम अंडाकार
अंडाकार आकार की आकृति बोलते हैं। केमिकल कांस्टेंट यानी कि इसमें कौन कौन से केमिकल कांस्टेंट पाए जाते हैं जो मुख्यतः होते हैं, तो इसमें मुख्यतः हायोसाइमाइन, एन मिथाइल या पायरिडीन आदि रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि आदि केमिकल कांस्टेंट इसमें हमें मिलते हैं। कौन कौन से? हायोसाइमाइन, एन मिथाइल, पायरिडीन, ये हमें इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं बेलाडोना में। यूजेस, बेलाडोना का यूज हम देख लेते हैं कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग पसीने, गैस्ट्रिक जूस और लार के स्राव को कम करने के लिए भी किया जाता है। यानी कि जब हमें एक मात्रा से अत्यधिक पसीना आता हो, लार का स्राव अधिक हो, या गैस्ट्रिक जूस यानी कि पित्तरस हम जिसे बोलते हैं वो हमारा अत्यधिक मात्रा में बन रहा हो, तो उस उसे कम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग शिशुओं में असमानता से सांस यानी कि जब उसे अनियंत्रित रूप से सांसें आ रही हो, यानी कि उसकी सांसें बढ़ रही हो, तो उसको बच्चे की सांसों को कंट्रोल करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग गुर्दे की पथरी, गले में खराश आदि के कारण दर्द में किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग गुर्दे की पथरी यानी कि गुर्दे की में जो पथरी होती है उसमें दर्द होने के बाद इसका कर सकते हैं। गले में कोई खराश या इन्फेक्शन हो उसका उपचार करने के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यह यकृत और पित्ताशय के विकारों में भी उपयोगी होता है। अस्थमा के उपचार में के लिए चूर्ण को तैयार किया जाता है। इसकी सहायता यानी कि इसकी सहायता बेलाडोना की सहायता से अस्थमा यानी कि अस्थमा में जो पाउडर इस्तेमाल किया जाता है या कैप्सूल बनाए जाते हैं उसके उपचार में भी हम इसकी सहायता से दवा को तैयार कर सकते हैं। यह पाचन तंत्र की चिकनी मांसपेशियों में ऐंठन को कम कर सकता है, लेकिन अन्य मांसपेशियों में कंपन, कठोरता का कारण बनता है। यानी कि यह पाचन तंत्र की चिकनी मांसपेशियों में ऐंठन को कम करता है, उसी के साथ साथ यह मांसपेशियों में कंपन या मांसपेशियों में कठोरता का कारण बनता है। अब हम इसका दूसरा ड्रग डिस्कस कर लेते हैं, एकोनाइट। यानी कि एकोनाइट होता क्या है वो हम आगे देख लेते हैं। इसकी पूरी फार्माकोग्नोसी ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एकोनाइट क्या होता है? एकोनाइट पौधे की जड़ों में औषधीय मूल्य होते हैं क्योंकि इनमें रासायनिक तत्व होते हैं जो परिसंचरण में सुधार कर सकते हैं। हालांकि रसायन यानी कि जो केमिकल्स होते हैं वो हृदय, मांसपेशियों और नसों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। जो भी इसमें मौजूद होते हैं वह भी इसमें मौजूद होते हैं। अब हम इसका सिनोनियम पढ़ लेते हैं। इसका सिनोनियम क्या क्या होता है? इसे हम एकोनाइट जड़ या बचनाग और नॉक्सवुड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसे हम अन्य किस नाम से जानते हैं? एकोनाइट जड़, बचनाग या नॉक्सवुड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है इसका? यह हमें सूखी पेड़ की यानी कि पौधे की सूखी जड़ों से हमें प्राप्त होता है, एकोनाइट के पौधे की। फैमिली, एकोनाइट की फैमिली क्या होती है? एकोनाइट की ये रेननकुलेसी फैमिली से संबंधित होता है। यानी कि इसका जो कुल होता है वो रेननकुलेसी होता है। ज्योग्राफिकल सोर्स इसका क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एकोनाइट का उत्पादन हंगरी, जर्मनी, स्पेन में तथा स्विट्जरलैंड में हुआ। यह इंग्लैंड में भी उगाया जाता है। यानी कि एकोनाइट का जो उत्पादन माना गया वो कहाँ पर ज़्यादातर माना गया? हंगरी में, जर्मनी में, स्पेन में, स्विट्जरलैंड में तथा इंग्लैंड में भी यह उगाया जाता है। भारत में यह जंगल में उपस्थित पौधों से प्राप्त किया जाता है। यानी कि भारत में जंगलों में जो इसके पौधे उपस्थित होते हैं वहाँ से इसे प्राप्त किया जाता है, जिनको हम भारत में जिनको क्या बोला जाता है? ए फेरो के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि इसमें हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की स्टडी कर लेते हैं। कलर, इसका रंग गहरा भूरा होता है। ऑर्डर, यह हल्की गंध वाला होता है। टेस्ट, इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद हल्का जो कि निश्चेतक के रूप में जीभ पर प्रदर्शित करता है। यानी कि एक एनेस्थेटिक के रूप में भी, यानी कि ये जीभ को ठंडी कर देता है। एक एनेस्थेटिक के रूप में जैसे
मानो कि सुन्न हो जाता है, उसके रूप में भी ये प्रदर्शित होता है या दिखाई पड़ता है, और ये स्वाद में एकदम हल्का होता है। साइज, इसका साइज कैसा होता है? यह 4 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा 1 से 35 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। सरफेस की हम इसकी बात करें, इसकी आकृति छोटी व कांटेनुमा होती है। केमिकल की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन से केमिकल कांस्टेंट पाए जाते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से न्यूपेलिन, नेपलिन, नियोलाइन, एकोनिटाइन आदि रासायनिक तत्व इसमें पाए जाते हैं। यानी कि न्यूपेलिन, नेपलिन, नियोलाइन और एकोनिटाइन नामक रासायनिक तत्व इसमें उपस्थित होते हैं। अब हम इसके यूजेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उपयोग, इसका उपयोग एक दर्दनाशी के रूप में भी किया जाता है। यह एक दर्दनाशी व हृदय निश्चेतक होता है। वर्तमान में इसका उपयोग केवल होम्योपैथिक दवा तक ही सीमित है। यानी कि इसका उपयोग एक तो एनाल्जेसिक या दर्द निवारक के रूप में हम कर सकते हैं। हृदय निश्चेतक यानी कि हृदय को शांत करने वाली जो दवाई होती है, हृदय सामांक जो होते हैं, उसके रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में, यानी कि वर्तमान के समय में, इसका उपयोग होम्योपैथिक दवा तक ही सीमित है। दोस्तों, अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या मैंने टेलीग्राम पर सभी टॉपिक्स की पीडीएफ अपलोड की हुई है। आप वहां पर जाकर या वहां हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल का पूरा नाम है एसके लर्निंग फार्मेसी के नाम से हमारा चैनल आपको दिखाई देगा। वही हमारा ओरिजिनल चैनल है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।